नमस्कार। ये आपकी लग्न कुंडली का 8वां घर है। यह घर बहुत सारी बातों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हीं में से एक प्रतिनिधित्व यह इस बात का करता है कि आपके अंदर निजी दोष क्या है। निजी दोष अर्थात आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके अंदर वह क्या कमी है जिसको लेकर आपको सचेत होने की आवश्यकता है। अब इसमें 3 बातें आती हैं। पहला, 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, 8वें घर का स्वामी कौन है, या फिर 8वें घर पे दृष्टि किस ग्रह की आ रही है। ग्रह से यह तय होता है कि आपका निजी दोष क्या है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य आपका घमंड है, आपका अहंकार है। ठीक उसी प्रकार से अगर सूर्य 8वें घर में बैठते हैं तो आपके अंदर घमंड और अहंकार बढ़ जाता है। फिर आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपके इमोशंस हैं, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और आपकी भावनाएं हर जगह बहुत ही जल्द व्यक्त हो जाती हैं या फिर बहुत ही लेट से व्यक्त होती हैं, जिसकी वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर आते हैं आपके मंगल। मंगल क्या है? मंगल क्रोध है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्द आता है, इन्हें क्रोध करने से बचना चाहिए। उसके बाद है बुध। बुध जब आते हैं तो बुध आपकी वाणी है। ऐसे व्यक्ति की वाणी खराब होती है, हिंदी में उसे कटुभाषी कहते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। फिर आते हैं गुरु। गुरु क्या है? जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो इंसान को घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर जिसको बोल सकते हैं, डर होने लगता है और भगवान पे बहुत ही ज़्यादा इनका बिलीव हो जाता है। जैसे अगर इन्हें खाना भी खाना होगा तो कहेंगे हमें खिलाने वाले तो भगवान हैं, हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इनका जो भी आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि पुजारी लोग के जो बेटे होते थे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते थे फाइनेंशियली, इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट भगवान के ऊपर हो जाता है और वो सारी बातें भगवान पे छोड़ने लगते हैं, खुद कुछ नहीं करते, इसलिए इनका नुकसान होता है। फिर आते हैं शुक्र। शुक्र जब इस भाव में बैठते हैं व्यक्ति का स्टेमिना लो हो जाता है, अर्थात यह व्यक्ति अपने पार्टनर को सेक्सुअल संतुष्ट नहीं कर पाता। अगर फीमेल के केस में देखा जाए तो महिलाएं अपने पति से बहुत ही ज़्यादा बहस करती हैं और साथ ही साथ इनके अफेयर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं शनि। शनि जब यहाँ बैठते हैं तो आलस्य देते हैं, व्यक्ति को आलस्य बहुत ज़्यादा होता है। और अगर शनि अपने विरोधी राशि, शनि की विरोधी राशि सूर्य की राशि है, अगर अपनी विरोधी राशि में शनि है तो किसी भी भयंकर बीमारी का कारण बनते हैं। फिर आते हैं राहु। राहु जब आते हैं तो व्यक्ति की सोच जो है वो नकारात्मक हो जाती है, हर किसी को इग्नोर करना, छोटी छोटी बात पे ध्यान न देना, ये राहु की खासियत है। उसके बाद आते हैं केतु। केतु जो है उससे व्यक्ति राहु का उल्टा, यानी कि बहुत ही माइनर सी बात रहेगी, छोटी सी बात रहेगी, लेकिन वो बहुत ही ध्यान देंगे कि वो संडे को क्यों आया, मंडे को क्यों नहीं आया, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाएंगे और गौर करेंगे, यानी टू मच ऑब्जर्वेशन ये केतु का काम है। जैसा कि हमने बता दिया, अगर कोई ग्रह इसमें बैठा नहीं है तो आप देखेंगे 8वें घर का स्वामी कौन है। अगर 8वें घर का स्वामी और साथ ही साथ किस ग्रह की दृष्टि आ रही, व्यक्ति के एक ही निजी दोष नहीं होते, कई निजी दोष होते हैं, इसलिए अगर कई सारे ग्रह हैं तो आप सभी ग्रहों के निजी दोष को कंसिडर करेंगे और मानेंगे कि हमारे ये निजी दोष हैं। अब उपाय के तौर पे क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको ये चीजें दूर करनी है, ये चीजें आपको नहीं करनी है, यही इसका उपाय है। आप कोशिश करेंगे तो सब होगा। जय श्री राम।